कामताना स्वामी की जय। बुंदेलखंड की जय। बुंदेलखंड की जनता की जय हो। इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। आज प्रातः काल से ही ऐसी गड़बड़ समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन बहुत विचलित है। और आज जो रेलवे पटरी पर कितने मजदूरों की आज मौत हो गई और कितना कष्ट हो रहा होगा उनके परिवारजनों को। और साथ ही दीनदयाल शोध संस्थान में हमारे साथ कई दिन तक उद्यमिता विद्यापीठ में काम किए हुए कर्मठ कार्यकर्ता महेंद्र जी का भी आज स्वर्गवास अचानक हो गया। तो ये सब होने के बाद खासकर हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम लोग उद्यमी लोग हैं। मजदूर भाई बहन कितने उद्यमी होते हैं। ऐसे उद्यमी लोग हम सब लोग देख रहे हैं। ये कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसमें वो लोग कई दिन तक जहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उनको गांव से प्यार है और गांव से प्यार होने के कारण वो निकल पड़ते हैं अपने गांव पहुँचने के लिए, गांव वालों का प्यार पाने के लिए। ऐसे ही महेंद्र जी भी उद्यमिता विद्यापीठ में एक उद्यमी बनकर, चाहे वो सोलर लाइट्स का काम हो, चाहे गांव के लोगों को अलग अलग जागरूक करने के विषय में हो, अभी खासकर वो वृक्ष वगैरह बचाने के काम में लगे थे। ऐसे व्यक्ति का हम लोग के बीच में से जाना खासकर हमारे लिए अत्यंत दुख की बात है। तो मन विचलित है, लेकिन उद्यमी है हम सब लोग। उद्यमी लोग जितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, अपने कष्ट को भूलकर हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। यह प्रेरणा मुझे आज बुंदेलखंड कनेक्ट के श्याम निगम जी, सचिन चतुर्वेदी जी के माध्यम से मिला। श्याम निगम जी और सचिन जी बोले कि आज आप बुंदेलखंड कनेक्ट के माध्यम से आकर अपने बुंदेलखंड के लोगों को उद्यमिता विषय के बारे में आप बात करिएगा। खासकर अभी की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मजदूर भाई बहन न जाने कहां कहां से अपने क्षेत्र में वापस लौट रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या अच्छी बातें हो सकती है, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे वो अपनी उद्यम की जो भावनाएं हैं और विकसित करके खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये मौका हमें अभी बुंदेलखंड कनेक्ट के माध्यम से मिला और हम सब लोग देख रहे हैं जो अपने भाई बंधु पलायन करके तो चले गए चार पैसा कमाने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए। कोई बंबई गया, कोई सूरत गया, कोई अहमदाबाद गए, कोई बंगलुरु गया, कोई हैदराबाद गए, कोई चेन्नई गए। लेकिन जाते समय तो उन्होंने यही सोचा हम जाएंगे और वहाँ पर पैसा कमाएंगे, परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है हम लोगों को गांव वो लोग मात्र अपनी उदर भरण पोषण के लिए छोड़े थे। उनको गांव के प्रति कितना लगाव है हम लोग देख रहे। 1000-1500 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चलकर अपना गांव पहुंच रहे। बीच में कोई भी पत्रकार बंधु या भगनी उनसे बात करते, आप लोग क्यों इतना पैदल जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपने परिवार के साथ। एक महिला सर पे सूटकेस रखती है और एक सूटकेस खींचती है, उसकी प्यारी सी बच्ची उसकी साड़ी पकड़कर वो भी पैदल चल रही है। तब वो लोग कहते हैं हमको अपनी गांव से प्यार है, मरेंगे तो हम गांव में मरेंगे और जो भी खाएंगे तो हम गांव में। इसीलिए ऐसे मजदूर भाई बंधु परिवारजन अपनी माता से मिलने, नाना नानी से मिलने, पत्नी से मिलने, बहन से मिलने बड़े कष्ट झेल कर अपने घर वापस आ रहे। ज़रूर, क्योंकि ये जो वायरस है ये दिखता नहीं है, ये कोरोना वायरस दिखता नहीं है। इसीलिए कहीं उन लोगों के अंदर ये वायरस का प्रभाव ना हुआ हो और बाकी पूरा गांव सुरक्षित रहे, इसके लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन के लिए। हम अपने खासकर बुंदेलखंड में आज ही कितने मजदूर आ गए, बांदा स्टेशन पे उतर गए। उन लोगों को हम लोग प्यार से संभाले, बहिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने परिवार के लोग हैं। कई जगह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली, उन भैया लोगों को मारने को दौड़ रहे। ये सब संवेदनशील व्यक्ति लोगों को करने का काम नहीं है।
बुंदेलखंड कनेक्ट में लगे हुए पूरे टीम मेंबर्स समाज के प्रति इतना संवेदनशील है, उनको लगा ये उद्यमिता विषय जरूर आज बातचीत होना चाहिए, ताकि समाज में और संवेदनशील व्यक्ति जो लोग हैं वो डरे नहीं, और बिना डरे जो आ रहे हैं उनके साथ सतर्कता के साथ हम लोग व्यवहार करें, उनको परेशान न करें। 14 दिन यदि उन लोगों को कोई विद्यालय में या किसी कार्यालय में उनको रखते हैं, हम लोग उनको बहिष्कार नहीं करना है, गलत दृष्टि से नहीं देखना है, उनको अपनी गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, खासकर अपने बुंदेलखंड के प्रति लगाव होने के कारण कितने दूर से, कितने मुश्किल से अपने पैसा लगा कर आ रहे, उन सब मजदूर भाई बंधु भगिनियों को हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके बगैर कोई उद्यम सफल नहीं हो सकता। आप कितना मेहनत करते हो, वही मेहनत हम लोग भी अपने क्षेत्र में यदि करेंगे तो अपने क्षेत्र भी खुशहाली की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए बुंदेलखंड कनेक्ट ये जो प्रयास किया है, हम उनको हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो बंधु हम लोगों को छोड़कर चले गए, मैं यही से अपने तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जहाँ पे भी पहुँच गए, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें शांति दे, यही प्रार्थना करते हैं। बुंदेलखंड की बात यदि हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें ये सौभाग्य मिला बुंदेलखंड में कुछ दिन काम करने का, राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के मार्गदर्शन में चित्रकूट में रहने का हमें सौभाग्य मिला। और बुंदेलखंड के बात जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो जो बात बुंदेलखंडी में है वो दूसरे किसी में हो नहीं सकता। ऐसे जज्बा, ऐसे मेहनत करने की शक्ति, चाहे अंदर से भूखे होंगे लेकिन बाहर वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए दूसरों का स्वागत करते हैं। और ऐसे उद्यमी बुंदेलखंडी भी हमने कहीं नहीं देखा। इसीलिए हमने, हमारे भाई लोग जो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, हमने उनसे निवेदन किया, यदि हमारे बुंदेलखंड के, बघेलखंड के लोग यदि वहाँ पर मजदूरी में पहुँच गए हो और उनको यदि भोजन, राशन सामग्री नहीं मिल रहा हो, कृपया आप लोग उनको व्यवस्था करो, और जो भी आप लोगों को चाहिए वो हम लोग दिल्ली से या अन्य लोगों से मांग कर आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि अपने क्षेत्र के लोग, खासकर आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है, कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जान है तो जहान है। हेल्दी जो बॉडी होती है उसी में हेल्दी सोल भी होती है, हेल्दी माइंड भी होती है, वो ही अच्छा विचार कर सकता है। शरीर यदि हम लोगों का, तन यदि हमारा बीमार है तो हमारी सोच भी बीमार हो जाती है। उद्यमी व्यक्ति का सबसे ज्यादा जरूरी है अपना शरीर वो स्वस्थ रखे, स्वस्थ विचार रखे, तब वो उद्यमी बन सकता है, और 400-500 आदमी को, 1 लाख आदमी को वो उद्यमी बना सकता है। तो आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य से ही जीवन है। हम सब लोग इस कोरोना जो महामारी है, हम लोग स्वस्थ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी हम लोगों को सावधानियां बता रहे, हम लोग अपनी मास्क स्वयं लगा कर ही जाए, किसी को टोकना न पड़े, पुलिस को हम लोगों को बताना न पड़े, क्योंकि अपन स्वावलंबी है, खुद को पता है मास्क लगाने से हम लोग बच सकते हैं और संक्रमण के लेवल को हम लोग रोक सकते हैं। ऐसे ही जब छींक वगैरह आती है तो हम लोग अपना कोहिनी का प्रयोग करें, नहीं तो गमछा हो या कोई रुमाल हो, उसको उपयोग करने के बाद वो दूसरों को ना छूने दे। इस तरह की चीजें, गर्म पानी हम लोग रेगुलर पीते रहे, और आजकल काढ़ा बताया गया है। ऐसे अपने बुंदेलखंड में क्या नहीं है। आज हम लोगों को कोई बताते हैं कि अभी मंत्रालय की तरफ से भी, आयुष मंत्रालय से भी और अपने को सूचना मिल रहा है, क्योंकि जिसके बॉडी में इम्यूनिटी ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनके पास है, उनको कोरोना कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कह रहे हैं च्यवनप्राश खाइए। क्या च्यवनप्राश अब मिलना बंद हो गया? पतंजलि तक कह दिया है कि भाई हमारा प्रोडक्शन इतना हो गया, हम डिमांड पूरा कर ही नहीं पा रहे। तो क्यों ना हम लोग भी अपने बुंदेलखंड में क्या नहीं है देखा जाए, अपनी
कितनी संस्कृति कितनी मजबूत रही है, अपनी परंपराएं, अपने व्रत, त्योहार, साहित्य, संस्कृति, कलाएं क्या नहीं है बुंदेलखंड में। लेकिन हम लोग अक्सर सुनते हैं, टीवी में हो, पत्रिकाओं में हो, मैगजीन्स में हो, कहीं पे कोई भी बात करते हैं तो बुंदेलखंड की गौरव की बात तो बहुत कम करते बाहरी लोग। सिर्फ बुंदेलखंड की बात करते तो कहते हैं अरे वहाँ तो बहुत गरीबी है, अरे वहाँ तो घास की रोटी खाते हैं, और कहते हैं वहाँ पानी की कमी है, वहाँ पर अन्ना प्रथा है, न जाने कितनी समस्याओं का लोग बाहर चर्चा करते। हम मानते हैं वहां पर जरूर समस्याएं हैं, और समस्या पहले नहीं था, धीरे धीरे ये समस्याएं हम लोग बढ़ाते चले गए क्योंकि पलायन बढ़ गया था। लोग खेती के तरफ से अपनी मन उछटने के कारण वो लोग अपना पलायन करना प्रारंभ कर दिया, और जो गाय है, जो अपने पशु संपदा है, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे वो अनुपयोगी होने के कारण उसको हम लोग छोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वही यदि स्थिति हम लोग देखें, ये तो है, सच्चाई है, बात करते बाहर। इसीलिए बुंदेलखंड कनेक्ट जैसे कई युवा शक्ति है, उनको लगता है हमारी बुंदेलखंड के बारे में बाहर कोई बुराई ना हो, कोई हम लोगों की बुराई ना करे। हमारी जो ताकत है, जो पूर्व में प्राचीन जो हमारी ताकत रही, उसको फिर से हम लोग याद करें और उसको गुणगान करते हुए हम लोग उद्यमी बने और हमारा बुंदेलखंड का नाम रोशन हो। इसीलिए ऐसे सोचते हैं ये युवा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के ये भक्त हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, भले भारत में वो पैदा हुए, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं भारत की गौरवशाली भारत के बारे में ऐसे वहां पर बताते हैं, तो युवाओं को भी लगता है हमारा भारत गौरवशाली भारत है, हमारा गांव गौरवशाली है, हमारा समाज गौरवशाली है, हमारा धर्म, हमारे कर्तव्य, हमारा पूरा बुंदेलखंड गौरवशाली है। इसीलिए उद्यमिता माने कुछ और नहीं है, हम अपने गौरव को पहचाने, हम अपनी शक्ति को पहचाने। क्या शक्ति है बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड की शक्ति बुंदेलखंड में रहते हुए कुछ दिन हमने अनुभव किया। जिधर निकल जाओ वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, क्या पहाड़े, क्या पेड़, क्या खुशबू उन जंगलों से निकलते समय, क्या जानवर, कितनी सुंदर अपनी हरियाली बिछाई हुई पूरा दिखाई देता है। ऐसे ही नदियों का देखिए, केन, बेतवा, धसान नदियों के तरफ भी, मां मंदाकिनी, पैस्विनी नदियों को भी हम लोग देखते। आज जरूर नदियों की स्थिति खराब हो रही है, वो तो अलग विषय है, लेकिन है तो अपना गौरव। अपने बुंदेलखंड में ये नदियां बहती है और लोगों का प्यास बुझाती है, ये हमारा गौरव है। ये हम लोगों को जब ये पता चल जाएगा, और उसके बाद क्या बुंदेलखंड में पहले कभी उद्यमी लोग नहीं थे क्या, कि आज हम नए विषय को आपके सामने रख रहे हैं? बहुत उद्यमी थे वो सब लोग। शिल्प कला भी करते थे, मूर्ति कला भी करते थे, दरी भी बनता था कतरन से। वहां पर ऐसा कौन सा अनाज नहीं था जो अपने यहाँ पैदा नहीं होता था। खासकर आज भी दलहन तिलहन के लिए हम लोग, मसालों के लिए लहसुन, धनिया, और आपको बताए अपने बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा जो बेर है, उससे महाराष्ट्र के लोग बिरचुन जो अपने यहाँ रोज बनाकर घरों में रखा जाता है, वहां पर बुरकुट के नाम से पूरा बनता है और बिकता है। और हमने जब वहां पे सीखने को गए, हमने पूछा ये बेर कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा रे ये तो आपके छतरपुर और आसपास के पूरे बुंदेलखंड से आता है। ये अपना गौरव है। हमारा सामान बाहर जाकर तैयार माल में बनकर लोग बड़े आदमी बन रहे, इसीलिए हमारे युवा को लगता है हमारे पास कुछ है नहीं, इसीलिए हम सूरत, बम्बई, अहमदाबाद की तरफ, हैदराबाद और बम्बई के, बेंगलुरु की तरफ हम लोग चले जाते। ऐसे ही जितनी भी कलाएं थी, अपने यहाँ किसी चीज का कमी नहीं था। बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपने को राजा राम जी भी मिलते हैं और वनवासी राम भी मिलते हैं, और राजा राम जी की पूजा हम लोग ओरछा में करते हैं, और वनवासी राम के दर्शन के लिए हम लोग चित्रकूट जाते हैं। तो ऐसी संपदा हम लोगों के पास है जो दूसरे किसी के पास दोनों रूप में नहीं है। इसीलिए हम लोग यदि गरीब है तो भी हम लोग, पैसा नहीं है, धन नहीं है, कष्ट है,
तो भी बुंदेलखंड की जनता हंसती रहती है। यदि बहुत धनवान है वो भी दूसरों को कभी दबाने की कोशिश नहीं करते, वो भी लोगों को मदद करते। ये अपनी ताकत है। ग्रेनाइट आज अपनी बुंदेलखंड से बाहर जाकर पूरा बिकता है। कितने पैसे में आप बताइए, कितनी अपनी प्राकृतिक संपदा है। चाहे वो कृषि के माध्यम से आ रहा हो, चाहे वनों के माध्यम से आ रहा हो, चाहे खनिज के माध्यम से आ रहा हो, चाहे जंगलों के माध्यम से। क्या नहीं अपने पास महुआ है। अभी कम हो गया महुआ का, लेकिन महुआ अपने पास कितना होता था। और जो चिरौंजी जिसको अचार कहते हैं, कहीं मैंने नहीं देखा। मैं एक गांव गई थी, एक महिला हमारे को बोलती है, अरे दीदी हम तो कुछ तुम्हें सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हम ये दे देते। हम तो देख के वो कटोरी अचंभित रह गए। ये कह रही है हम गरीब है, जिस चीज को हम तो इतना महंगा खरीद के नहीं खा सकते, वो ये दे के कह रही है कि दीदी मैं आपको कुछ खिला नहीं सकती। चिरौंजी, एक कटोरा चिरौंजी वो मुझे देती है। कई गांव में जाती थी तो लोग हमें खोआ और चीनी देते थे। वो गरीब है क्या वो क्षेत्र? बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ मैं फिर कहती हूँ, ज़रूर वो स्थितियाँ धीरे 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 करके नदियों में परिवर्तन हो गया, घरों में परिवर्तन हो गया, थोड़ा थोड़ा चिंतन अपना सबका बदलने लगा। पैसे की चाहत हम लोगों को ज़्यादा बढ़ गई। जो सब्जी भाजी हम लोग करते थे, आज उस पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम सब लोग पलायन की इसमें चले गए। कृषि में भी जहाँ पर पानी अच्छा होता है वहाँ पे तो खेती हो रही है। पहले अपने बुंदेलखंड में गन्ने की अच्छी होती थी, कपास अच्छा होता था। जहाँ पे काली मिट्टी थी वहाँ पर कपास होता था। पानी की असुविधा होने के कारण अब वो सब भी कम हो गया। कपड़ा भी बनता था। यही सब उद्यमी है। उद्यमिता का अर्थ है, एक बार अटल बिहारी जी चित्रकूट आए थे। जब वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वे प्रधानमंत्री थे, और चित्रकूट आने पर मान्यवर नाना जी वे दोनों बैठ के भोजन के इसमें बैठे हुए थे। मैं परोसने के लिए जाती हूँ। अटल जी को नाना जी बता रहे थे, ये नंदिता है और ये उद्यमिता चलाती है। तुरंत उद्यमिता सुनकर माननीय अटल बिहारी जी भाई साहब के चेहरे पर ऐसी कुछ का वो हंसी का सुख की अनुभूति हमने देखा। वो कहते क्या उद्यमिता? उद्यमिता माने क्या है नंदिता? मुझे भी वो तुकबंदी इतनी अच्छी लगी। हमें बहुत अच्छा लगता था उद्यमिता शब्द से। आज तो सिर्फ मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बाद में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो फिर अटल जी ने जैसे ही कहा तो मैं भी कह दिया बड़े अंदाज से, ऐसे उसी लय में, भाई साहब उद्यमिता में उद्यमी लोग बनते हैं, हम उद्यमियों को बनवाते हैं। तो ये है उद्यमिता, उद्यमियों का निर्माण होता है। और हम लोगों के पास बहुत कुछ है बुंदेलखंड में, सिर्फ हम लोग उसको पहचान कर उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित यदि करते जाएंगे, किसी चीज की हम लोगों की कमी नहीं होगी। क्या है आज यदि लोग बात करते हैं बुंदेलखंड में कुपोषण की बड़ी समस्या, हम लोग को लगता है जब हम चित्रकूट में, छोटा सा ही अनुभव है हमारे, लेकिन कुपोषण अपने इलाके में होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने पास कौन सी ऐसी भाजी है जो नहीं मिलता। नोनिया से लेकर बथुआ से लेकर क्या नहीं, चौलाई की भाजी है, सब कुछ अपने पास भगवान ने अपने आप ही दे रखा हुआ है। मात्र इतना है हम लोग अपनी घर की चीजों को, उसको कीमत न देने के कारण, उसको समझ में नहीं आने के कारण क्या बोल रहे हैं, मैल्यूट्रिशन, कुपोषण की बड़ी समस्या। यदि इन्हीं चीज़ों को हम लोग, एक कोई उद्यमी बढ़िया इसका पाउडर्स बना दे और बढ़िया थोड़ा पैकिंग कर दे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो मैल्यूट्रिशन के लिए, कुपोषण के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये आप लोग रोज दाल में 2 चम्मच डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको जो है लोहे आयरन की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, पेट में कीड़े नहीं होंगे, कह देंगे तो हम लोग खरीदने को चले जाएंगे। लेकिन अपने क्षेत्र में इतना बिखरा पड़ा हुआ है, उन चीजों को हम लोग पहचान नहीं पाते, सिर्फ खाते तो है, मुनगा खूब लगा हुआ है, लेकिन मुनगा भर कभी कभी खाते हैं, मुनगे के पत्ते ना हम लोग खाते हैं, ना हम लोग अपनी गाय को देते हैं या भैंस को देते हैं। जिस समय गाय को हम लोगों ने वो मुनगा की पत्ता देना शुरू कर दिया, उसकी दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही दूध बढ़ा
तो उद्यमी व्यक्ति घर में ऐसे ही नहीं बैठेगी महिला, वो दूध को बाहर बेचेंगी। जैसे ही वो बाहर बेचने को जाएगी, 4 नई चीजें वो देखेंगी, नई चीजें सीख के वापस आएंगी, फिर उसमें से वो क्रीम भी निकालेंगी, घी भी बना देंगी, कई बार वो मट्ठे का पैकेट्स भी बनाकर बेचने का सोचेंगी, खोवा बना के बेचने का सोचेंगी, और 2-3 गाय को रखकर स्वयं सहायता समूह के रूप में, हम स्वयं सहायता समूह, वो बड़े बड़े समूहों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अनुभव रहा है। बहुत बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी उद्यमी बनने के लिए बनाते हैं, वो अपने यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है, सच बात ये है, क्योंकि वो बैंक तक तो सीमित रहता है, उसके बाद रोजगार की दृष्टि से सब मिलकर नहीं कर पाते। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि छोटे छोटे समूह यदि होगा तो वो लोग जबरदस्त काम करके निकल जाते हैं। तो ऐसे वो समूह बनाने की कोशिश करेंगी। देख लीजिए, एक चीज अपने पास है, यदि उसी उपलब्ध संसाधन कच्चा माल को प्रॉपर यूटिलाइज करते चले गए तो महिला हो चाहे युवा वर्ग हो, वो कहाँ तक जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की जरूरत है, जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, जो भी बुंदेलखंड में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, या ये जो मजदूर भाई बंधु आ गए वो लोग रुकना चाहते हैं, तो पहले अपने जितनी क्षमताएं हैं उसको जानने की जरूरत। हम कितना शक्तिमान है सामने लड़ने के लिए, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। लड़ाई माने युद्ध नहीं, झगड़ा नहीं, पानी के पास जाके टंकी के पास मारने का नहीं बात कर रही हूँ। सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें हैं, क्या हमारी प्रकृति क्या दे रही है, परंपराएं क्या दे रही है, व्रत त्योहार क्या दे रहे हैं, रीति रिवाज क्या दे रहे हैं, साहित्यकार जो बुंदेलखंड का हम लोगों को क्या क्या दे के गए, कवि हम लोगों को क्या क्या दे के गए, बड़े बड़े महान जो योद्धा हुए, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई जी हो, रानी दुर्गावती जी हो, और खेल कूद में जो अपने मेजर ध्यानचंद जी रहे हो, छत्रसाल जी महाराज जी अपने रहे हो, इन सब लोगों ने हम लोगों को विरासत में क्या दे के गए। इन विरासत को जिस समय हम लोग पहचान लेंगे, फिर लगता है हमारे पीछे बहुत बड़ी एक ताकत है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जमीन कितनी है, हमारे पास 1 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, या बिल्कुल ही जमीन नहीं है। तो वैसा जब अपने को अपनी शक्ति का अंदाज होगा, तब हम लोग अपनी थोड़ी बहुत फिर क्या करेंगे, हमारी थोड़ी क्या कमियां यानी ऐसी कमियां नहीं, मतलब हमारी ताकत के विरुद्ध हमारे पास क्या क्या शक्ति हमारे पास नहीं है, वो भी पता करने की जरूरत है। जब हम लोगों को अपनी शक्ति और हमारे को क्या चाहिए, ये दोनों जब पता चल जाता है, तब हम लोग बुंदेलखंड कनेक्ट जैसे कोई संस्था से जुड़ जाएंगे, या कोई और संस्था से जुड़ेंगे, या फिर अपने बुंदेलखंड के, अभी यदि उत्तर प्रदेश तरफ देखते हैं 2 कृषि विश्वविद्यालय है, तो अपना बांदा के कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ सकते हैं हम लोग, या फिर झांसी में जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे जुड़ सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश के तरफ जाते हैं तो मध्य प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से। तो हमको क्या है क्या नहीं है जब पता चल जाता है, ये बीच की जो दूरी है ये कहाँ से इकट्ठा करना, इसके लिए दिमाग काम करना प्रारंभ करता है। जब हमको यही नहीं पता हमारे पास क्या ताकत है, हमारे को क्या कमी है, तो फिर हम सिर्फ मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। मान्यवर नाना जी कहते थे, उद्यमी व्यक्ति को कूली नहीं बनना चाहिए। कूली क्या करता है, रेलवे स्टेशन में देखते हैं, रेल का याद करते तो फिर वही पटरी का दृश्य याद आता है मुझे। रेलवे में अपन जाते सामान लेकर, ज्यादा कई बार सूटकेस होने पे अपन उठा नहीं पाते, तो वहां पे लाल पहने हुए ऐसा बिल्ला लगाए हुए कूली मिलते अपने को। वो कूली क्या करते, कूली आप बोलते हो भैया ये उठाना है, ये ले जाकर उस डिब्बा में रखना है, ये सीट के नीचे रखना है, बस वो पैसे में थोड़ा बहुत किच्ची पिच्ची करेगा, बाकी आपसे कोई डिस्कस नहीं करता। आपने बोला, वो सीधा सर पे रखा और चल दिया, ले जाके रख दिया। तो उद्यमी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। उद्यमी व्यक्ति को सोचना पड़ता है, ये कितना किलो का है, मेरा दिमाग कितने तक चल सकता है, मैं कौन सा पेटी में, कितनी दूरी, क्या, तुरंत 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 वो कैलकुलेशंस करना प्रारंभ कर देता है उद्यमी व्यक्ति। जो उद्यमी नहीं होता वो कूली बन जाता है। इसीलिए मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी कार्य करता हूँ, लेकिन हम निवेदन करते युवा शक्ति से, हम लोग कूली ना बने किसी के, हम लोग अपने दिमाग, भगवान ने जो दिमाग दिया है हम उसका प्रयोग करें,
आज क्या हो रहा है युवा शक्ति का। यदि उद्यमी व्यक्ति होता, उद्यमी कभी अपने आप को खत्म नहीं करता, वो सामना करता है चीजों को, वो उसके साथ खड़े होकर जीतने का, जैसे कोरोना महामारी जंग जीतने का हम सब लोग स्टे होम का चलाकर लॉकडाउन होकर जैसे जंग लड़ रहे, ऐसा उद्यमी व्यक्ति जंग लड़ता है। अभी हम सुनते हैं अपने बुंदेलखंड के अच्छा खासा युवा पढ़ा लिखा अच्छा नौकरी कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसकी मानसिक स्थिति में, किससे लड़ाई हुई, क्या खराब लगा, वो जाके आत्महत्या कर लेता है। 10th पास आउट नहीं हुआ तो वो जाके आत्महत्या कर लेता है। क्या जीवन में इतना ही है क्या? इसके अलावा भी बहुत कुछ है अपने पास। इसीलिए एक रास्ता भगवान बंद करता है तो भगवान 10 रास्ता उद्यमियों के लिए खोलता है। इसीलिए युवा शक्ति से खासकर जो मजदूर भाई बंधु जो लौट कर आए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आपको गांव वाले भी प्यार करेंगे, आप कुछ न कुछ काम में लग जाओगे और सब चीजें अच्छा हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं को हर समय प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे जो मंत्री लोग हैं अपने को प्रेरणा दे रहे हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि है, आपके जो बुंदेलखंड के लोग हैं आपको मदद कर रहे हैं। इसीलिए डरिए मत, गलत कदम नहीं उठाना है। प्यार मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगा, अच्छे से रहेंगे, लेकिन अपने को उद्यमी का जो गुण है, हर समय मुस्कुराते हुए जंग में अपना लड़ने की जो शक्ति है वो अपने को करने की जरूरत है। तो इसीलिए बुंदेलखंड में क्या चीज की कमी नहीं होने के कारण एक उदाहरण है। मैं तो अभी उद्यमिता रोजगार वो तो अलग है, लेकिन हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं। आगरा की पेठा देखिए, कहीं पे भी जाएंगे हम लोग, आगरा की पेठा हर जगह मिलता है, लेकिन बांदा का अपना स्पेशलिटी है जो सबको बहुत पसंद है। हम भी कई जगह ले जाकर बड़े बड़े लोगों को, हमारे घर वालों को, सबको हम देते हैं अपना हलवा। कहाँ? बांदा का, सिर्फ बांदा में ही मिलता है और कहीं अपने को वो हलवा नहीं मिलता। क्यों? इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जो भी अपने पास नॉलेज है वो हम लोग लोगों को बांटे। और विकास जो है, उद्यमी क्या सोचता है, हर समय ऐसे बढ़ने का सोचता है, खुद हम ऊपर उठ जाए, हमारे साथ वाले सब ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन असली जो सामाजिक उद्यमी लोग होते हैं वो सोचते हैं मैं थोड़ा झुकूं, दूसरा वाला नीचे जो है वो थोड़ा हाथ ऊपर करे, हम दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ लेंगे, दोनों बराबर की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा सोचते कि नहीं। इसीलिए बुंदेलखंड कनेक्ट जो है अलग अलग कामों में, मैं बहुत पहले से जानती हूँ इनको। ये लोग बांदा से जब नया नया काम शुरू किए थे, छोटे छोटे बच्चों के बीच में क्विज कॉम्पिटिशन्स कराते थे। हमको बहुत आनंद आता था। क्यों कराते थे? ये क्विज में अपने बुंदेलखंड के बच्चे स्टेज पे आ रहे, अनुभव हो रहा है, डर खत्म हो रहा है। ये बच्चे जब युवा बनेंगे तब वो समाज के लिए काम करेंगे। यदि उद्यमी गुण नहीं होता तो ये सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी अच्छा चलाते, अपनी मैगजीन अच्छा चलाते और खुद लखपति करोड़पति बन जाते। ऐसे अपने बुंदेलखंड में बहुत लोग हैं, चाहे वो महोबा में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे अपने चित्रकूट में हो। वो चाहते हैं कि हम सब लोग अच्छे से अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं। अब हम यदि विचार करें, ये लॉकडाउन की स्थिति में महिलाएं घर में हैं, कितनी उद्यमी होती है। अपने यहाँ खेती के काम में जो रुचि कम इसीलिए हो गई लोगों को क्योंकि पानी की कमी तो है ही। इसीलिए हम सब लोग सरकार से, जैसे अभी जल संरक्षण के लिए कितना अच्छा आ गया, पैसा आ गया, कहते हैं मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण का काम जहाँ जहाँ होगा वहाँ जितना पैसा देना है मजदूरी के रूप में उनको दे सकते हैं और उनको रोजगार भी मिलेगा और उन्हें जीवन यापन करने के लिए भी मिलेगा। तो ये मौका बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। हम लोग यदि सबसे पहले पानी लेकर आ जाएंगे, जल यदि अपने यहाँ आ गया तो फिर उसके बाद क्या नहीं करते। अभी एक खेती जो ले रहे, एक अपनी खेती में मतलब एक फसल ले रहे, वो फिर 2 फसल ले सकते। ये हम लोग का अनुभव है क्योंकि चित्रकूट में भी पहले पानी नहीं था, पहाड़ ऐसे ही सूखे पड़े रहते थे। हजारों पेड़ लग गया उन पहाड़ों में। पहाड़ों में पेड़ लगने के कारण संस्थान को क्या फायदा, हरियाली अच्छी है। लेकिन यदि ऐसे जो वेस्टलैंड है,
बैरन लैंड है, जैसे जल संरक्षण का काम हो जाएगा, पानी आ गया, लेकिन उनके पास जमीन ही नहीं है तो वो कहाँ से खेती करेंगे। इसीलिए सरकार से हम लोग ये निवेदन करें और ये बात उन तक भी पहुंचे हम लोगों के माध्यम से कि जो भी वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है, जंगल जहाँ कट गया वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, वो लैंड यदि इन मजदूरों को जो आ गए हैं परिवार समेत, उनको हम लोग कुछ दिन के लिए लीज पे दिलवा दिया जाए। लीज पे दिलवा देंगे, वहाँ पानी की व्यवस्था भी कर दिया जाएगा और वो धीमे धीमे क्या करेंगे, जो गाय अन्ना प्रथा में घूम रहे या कोई ऐसे गौशाला के ज़्यादा गाय है, ऐसे 2-4 गाय भी वो ले लिया, उन इलाकों में रख लिया अपना। आप सोचिए वो कितना अच्छा खेती कर सकते। खेती से मात्र रुचि इसीलिए कम हुआ कि पानी की कमी थी और जमीन छोटा होता चला गया। हम लोग जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन जमीन थोड़ी बढ़ता है, जमीन तो उतना की उतना ही है। उद्यमिता तभी सफल है जब संसाधन हो और आवश्यकता हो। जब संसाधन में जमीन ही नहीं है, जलवायु अच्छा नहीं है, प्रकृति अपनी खराब हो रही है, अपनी वातावरण पूरा खराब हो रहा है, तो उद्यमिता कैसे पनपेगा। इसीलिए जब यदि मंदाकिनी मैया में पानी ही समाप्त हो रहा है, जलधारा जल वहां पे स्रोत कम हो रहे, पन्नी पन्नी भर गया उसके अंदर, कहाँ से फिर माँ मंदाकिनी हम लोगों का जीवन पोषण करेंगी। इसीलिए अपनी प्रकृति से, खासकर उद्यमिता का जो करने वाले भैया बहने या लोग हैं, उनको ये विचार करना चाहिए हमारी प्रकृति जो हमको दे रही है, चाहे वो खनिज के माध्यम से दे रही हो या वो जंगल के माध्यम से दे रही हो, महुआ दे रहे, पत्ता दे रही और हम लोगों को खाने पीने के लिए अच्छी खुशबू सब कुछ दे रही है, और ऐसे कृषि जो दे रहा है, इन सब से हम लोग इसीलिए सुबह सुबह उठ के धरती माता के ऊपर पाँव रखने के पहले कहते हैं, माता हम आपके ऊपर पाँव रख के उतर रहे, हमें आप माफ करो। ऐसे ही प्रकृति से भी जो चीज हम लोग लेने जा रहे, दोहन करने जा रहे, उस समय हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि तुलसी जी से, तुलसी माता से 2 पत्ता भी लेना है, हम लोग उनको प्रणाम करके लेंगे तो वो दवाई के रूप में काम आएगा। हम जाके तोड़ देंगे गुस्से में, वो भाव उस पेड़ में भी आता है, उस पौधे में भी आता है, तुलसी माता में भी आता है। वो काढ़ा हम लोगों को कोरोना से नहीं ठीक कर सकता। इसीलिए प्यार से मांगिए, प्रकृति सब कुछ देने को तैयार है। प्रकृति का जो ये सब उल्लंघन करके हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो उद्यमी लोग आज सब रो रहे हैं क्योंकि उनको प्राकृतिक संपदा मिल नहीं पा रही है, ज्यादा जमीन नहीं है। इसीलिए सरकार यदि इस तरह की व्यवस्था करे, जो बैरन लैंड बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ पड़ा है उसको आइडेंटिफाई करे, अलाभ कर जोत जितने भी पड़े उनको करे, और वहाँ पानी की व्यवस्था और थोड़ा बहुत। और दूसरा क्या, ट्रैक्टर के लिए तो सब्सिडी मिल जाता है अपने यहाँ, और ऐसे रासायनिक खाद के लिए भी सब्सिडी मिल जाता है, लेकिन कोई ऑर्गेनिक खेती, बैल जोतने का काम करना है उसको, क्या उनको मिलता है क्या। तो हम लोग डिमांड करें, हम बैल से जोतेंगे अपनी जमीन को, हमें भी उसमें सब्सिडी चाहिए। हम ऑर्गेनिक जैविक खेती करेंगे, हमको भी उसमें पूरा सब्सिडी चाहिए। तब जैविक खेती होगा तो ये जो भैया लोग वापस आए वो रुकेंगे, नहीं तो वो रासायनिक खाद कहाँ से खरीदेंगे। इतना पैसा, इतना लागत करके खेती किसानी वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को अब सोचने की ज़रूरत है, मांग आराम से प्यार से करने की ज़रूरत है। जब हम लोगों को बैल जो अन्ना प्रथा में बाहर घूमते हैं, गाय घूमता है, क्यों घूमते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो अनुपयोगी लगने लगा। यानी उसके गोबर गोमूत्र कितना कीमती है, लोग उससे कितने करोड़पति लखपति बन रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से समझ नहीं होने के कारण, दूध नहीं देने के कारण छोड़ देते। पानी नहीं है, इसीलिए जिसके पास पानी की व्यवस्था है वो तो 2 खेती ले रहे, लेकिन जिनके पास पानी नहीं है वो क्या सोचा रहे, मेरी खेती तो सूख रही, मेरी गाय के लिए चारा नहीं, छोड़ो। उनको अपन ने गाँव में छोड़ दिया। गांव में जैसे ही छोड़ा तो वो तो छुट्टा गाय हो गया भैया, चाहे गाय माता क्यों ना हो, वो दूसरों की खेती जो अच्छी खासी खेती है उसमें जाके नुकसान पहुंचा देते। कैसे वो किसान उद्यमी बनेगा जो बेचारा इतना मेहनत करके अपना किया। कृषि भी एक उद्यम है, उसमें भगवान की बहुत बड़ी रोल है। आज के ओला बोले जब चाहे तब गिर जाता, कुछ होता। इसीलिए पहले उद्यम करने का पहले, मतलब परिश्रम करने का पहले, हल जोतने का जब शुरू हो जाता था, भगवान को पहले प्रार्थना करते थे, भगवान
शक्ति दो, मेरी खेती अच्छे से अच्छा। हर चीज के पहले अनाज पहला आ गया, सबसे पहले भोग लगता था। और जो बड़े लोग होते थे उनके घरों में जाके देखते थे, छोटे जो होते थे उनको भी देते थे। ऐसे सभी गांव का जो अपने काम करने वाले सेवा में लगे हुए लोगों को देते थे। इससे सबकी अच्छाइयाँ उस अनाज पे आ जाती थी, वो अनाज अमृत हो जाता था। फिर उससे चाहे आटा बनाकर बेचिए आप लोग, चाहे वो भरी बनाकर बेचिए, चाहे पापड़ बनाकर बेचिए, कुछ भी करिए, उससे पैसा धन का प्राप्ति होता था। अब हम लोग कहीं ना कहीं तो अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, भूलते जाने के कारण कई लोग कर रहे हैं, लेकिन जो भूल कर रहे हैं ना, उसके कारण बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे सरकार यदि ये मदद करेगी तो ये भैया लोग खेती के प्रति उनका रुचि बढ़ेगा। जब इनकी रुचि जैसे ही बढ़े, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट है, समझ लीजिए, या पढ़े लिखे एजी एमएससी करे हुए भैया लोग हैं, वो लोग जाकर उनको किसान की पद्धतियां बताए, कृषि की पद्धतियां बताए, कौन सा बीज कहाँ से, कानपुर में दलहन का ये है, चलो अच्छे दाल का वो ले आते हैं, अपन डालते हैं यहाँ पर, अरहर बोएंगे, मूंग बोएंगे, उर्दा बोएंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएगा, आगे कोई ऐसा टीम बने, जैसे उद्यमिता विद्यापीठ चित्रकूट में था मान्यवर नाना जी, इतने दूरदृष्टि थे, पानी आ गया, खेती हो गया, तो अपने आप तो कृषि की उपज आएंगे, तो मीडिएटर्स फिर लोगों को परेशान करेंगे करके नाना जी ने पहले ही उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना किया, ताकि वहां पर आटा बने, तेल बने, सब कुछ बने। तो ऐसे वो छोटा एक्सपेरिमेंट था, हम लोग बड़े स्तर पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी जो माताएं बहनें खासकर अपने क्षेत्र के घर में कितने अच्छे सभी आम का अचार बना रही होंगी, पापड़ बना रहे होंगे, बरी बना रही होंगी, सत्तू की तैयारी चल रही होगी, क्या क्या चीज़ें सुखा के रख रही होंगी, बैगन सुखा के रख रही होंगी, ग्वार फली सुखा के रख रही होंगी, भिंडी सुखा के रख रही होंगी, कोई आलू पाउडर बना रहा होगा, कोई टमाटर का पाउडर घर में बना रहा होगा। जिनके पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर से वो लोग मटर को छील कर फ्रीज करके रख रहे होंगे, बॉटलिंग करके रख रहे होंगे, कोई अपने अनाज को भून कर पूरी उसके अंकुरित करके रख रहे होंगे। यही सब उद्यमी का काम है। उद्यमिता माने पैसा कमाना नहीं, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, पोषक तत्वों को पूरा बचा के रखते हुए, अच्छे चीजों का निर्माण करके खाद्य में चाहे वो किसी भी रूप में मूल्यवर्धन गतिविधियां करना। एक पत्थर है अपने यहाँ का बुंदेलखंड का, कितना फेमस है, उस पत्थर का कान का बनता है, गले का बनता है, नाक का बनता है, लेकिन पूरा जनता नहीं जानते, पूरा भारत नहीं जानता। वो पत्थर का आभूषण बनना चालू हो गया, उसको कहते हैं उद्यमिता का लक्षण, और वो वैल्यू एडिशन हो गया। ऐसे ही अरहर है, अरहर को यदि हम लोगों ने ऐसे ही बेचेंगे तो मूल्य कम मिलेगा। उसको जिसके पास जमीन है, खेती है, वो खूब उपजाऊ करा, 15 क्विंटल 20 क्विंटल हो गया। उन्होंने जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अपने दरवाजे पे बुलाकर उसको अच्छे से धुलवा कर, सफाई करके, मिट्टी अलग करके, ठीक से 1-1 किलो 2-2 किलो पैक करके, आधा किलो 250 ग्राम पैक करके दुकानों से माध्यम से बेचेंगे तो उसका मूल्य बढ़ेगा। आपको लगेगा, जब मैं ये काम करती थी लोग कहते थे, अरे दीदी कहना तो बहुत आसान है, ये कौन खरीदेगा। आपको मैं क्या बताऊं, अभी सब वही खरीद रहे हैं। उन लोगों को समय नहीं है। सभी लोग, खासकर बुंदेलखंड में भी अपने लोग भी, मैं कई घरों में जाती हूँ, पैक्ड माल ही आता है। तो क्यों ना इजी डे करवी में खुला, वो अपनी बांदा में हम लोग अपना कुछ डे खोले। ये सब जो मजदूर भैया लोग आए उनसे भी हम लोग कुछ बनवाए और वहाँ से बिक्री करें, और जो लाभांश है इन लोगों को भी मिलता जाए। यही सब होने वाला है, क्योंकि इनको खाली बैठने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रखें और अपनी क्षमताओं को पहचानें, कमियों को करें। अभी जो भैया लोग आए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, कोई ना कोई आगे आ जाइए, इन लोगों से प्यार से बात करिए, सिर्फ प्यार से बात करिए। बात करके पूछिए उनसे, आप कितना कमाते थे, वहाँ कितने खर्च होते थे, किन किन में खर्च करते थे, कितना बचत होता था, कितने छोटे कमरे में, बड़े कमरे में कितने में रहते थे, कितने लोग रहते थे, और बचत कितनी होती थी, और अभी क्या हाल हुआ। फिर वो सब आपको बताएंगे। तब आप पूछिएगा,
तुम्हें कुछ हुनर आता है, कुछ स्किल आता है, प्यार से पूछिए। वो कहेंगे हाँ भैया मुझे तो ड्राइवरी आती है, कोई कहेगा मैं तो सलून अच्छा चलाता हूँ, कोई महिला कहेगी मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, कोई महिला कहेगी मैं साड़ी में फॉल अच्छा लगा लेती हूँ, कोई कहेगा मैं बरी पापड़ अच्छा बना लेती हूँ, कोई भैया कहेगा कि अरे मैं तो मोबाइल को बहुत अच्छा ठीक कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं पैरावेटनरी का काम कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं मूर्ति कला, कोई कहता है मैं पूरा चद्दर बना सकता हूँ। पहले अपने यहाँ कपड़े भी बनते थे, तो मैं चद्दर बना सकता हूँ, तौलिया बना सकता हूँ, फूलों का मैं निर्माण कर सकता हूँ, फूल की खेती कर सकता हूँ, मैं अनाज का खेती कर सकता हूँ। और जो मोटे अनाज की आज बात होती है, ढूंढने पे नहीं मिलता, हम लोग कहीं ढूंढ रहे उद्यमिता के विषय पे, सब कुछ बुंदेलखंड में है अपने पास। मोटे अनाज की आज इतनी कीमत है। मैं खुद दिल्ली में आजकल रहती हूँ, चित्रकूट जैसे प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह से आकर हम लोग अभी दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में चीज़ों की बड़ी याद आती है। शुद्ध दूध, शुद्ध फल, शुद्ध सब्जी, शुद्ध अनाज, शुद्ध आटा मिले, शुद्ध तेल मिले, ये कोशिश में ही लगे रहते हैं। और जो शुद्ध मोटा अनाज जो है, बड़े बड़े घर के लोग बनाकर उसके आटा बनवा कर खा रहे, दलिया बनाकर खा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं। उदाहरण अपने यहाँ ही है, अपना प्रेम भैया है बुंदेलखंड के, प्रेम सिंह जी। हम और वे दोनों ही एक बार इटली गए थे, वहाँ की पूरा खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या क्या वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं हम लोग उनसे प्रेरणा ले सकते। जैसे उमाशंकर जी भाई साहब ने अपना पानी के ऊपर काम किया, उमाशंकर पांडे जी ने वहाँ जलग्राम बना दिया पूरा जखनी को। तो हम लोग भी, क्या हम लोगों के अंदर शक्ति नहीं है क्या? हम लोग ऐसे मॉडल्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकते? इतने लोग इतने पैदल चल के जो भैया आए, उनके पांव देखते हुए तो रोना आता है। वो लोग क्या अपने हाथ से लेके खोदना चालू करके हम लोग पानी को नहीं ला सकते? और ये जो अपना मनरेगा में लोग कह रहे हैं काम है, हम सब लोग मेहनत करेंगे, पानी आ जाएगा तो प्रेम भैया का मॉडल हम लोग उपयोग करेंगे, तो पानी, कृषि, उसके बाद उद्योग धंधा के लिए लोग वहाँ पर है ही, उनके साथ मिलकर जरूर हम ये कहते। उद्यमिता माने आप अभी ये मत सोचिए बहुत बड़ा फैक्ट्री वहाँ लग जाएगा तो सबको नौकरियाँ मिल जाएंगी। वो तो बहुत बाद की बातें विचार कर रहे होंगे। अभी अपना बुंदेलखंड कॉरिडोर वगैरह जब जो हो रहा है, अभी जो अपने यहाँ निर्माण कार्य कितना होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आके अनाउंस करके गए, उन सब में काम मिलेगा। लेकिन अभी के लिए तुरंत हम लोग खाली ना रहे। ये 14 दिन ज़रूर कुछ लोग क्वारंटाइन होंगे, लेकिन मातृशक्ति जो घर में रह रही है उनसे मैं बहुत निवेदन करती हूँ, लॉकडाउन के बाद आप भले पढ़े लिखे हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हुनरमंद हो, चाहे बेहुनर हो, आपके पास हुनर ना हो, लेकिन अभी अपनी ताकत को हम लोगों को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन के बाद जो स्थिति भारत देश में पैदा होने वाली है, बुंदेलखंड में भी जो पैदा होने वाली है, आपके पतिदेव ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, आपके बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस घर में शुरू होगा, तो उस टाइम पे आपको दिन भर घर में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और बुंदेलखंडी महिलाएं कभी डरती नहीं है मेहनत से, इतना मेहनत करती हैं, लेकिन और मेहनत की अभी सख्त आवश्यकता है। इसीलिए आप लोग घर में इतने सारे चीज़ें संरक्षित करके रख लीजिएगा, अचार हो, पापड़ हो, मुरब्बा हो, सब कुछ जूसेस बनाने का हो, फल का रस निकाल के रखने का हो, जितना कुछ हम लोग रख सकते, पाउडर बना के रखने का हो, ताकि आपके बच्चा जैसे ही बोलेगा माँ भूख लगी, आपके पास तुरंत ऐसे सत्तू हो, घोल के उसको पिला दिया, वो अच्छे से पढ़ाई करे, वो नाम कमाए। तो माताओं के ऊपर भी बहुत सारा अभी प्रेशर आने वाला है, पढ़ाई बच्चों का देखना है, घर से ही होना है अभी। और दूसरा, आप लोग भी जब खरीदारी करने के लिए बाहर जाते हो, क्योंकि कितना भी आपका पति, आपका बेटा, आपका जो दामाद है, वो यदि उद्यमी बनता है, पैसा कमाता है, महिला यदि बीमार हो गई, कई किस्से मैं सुन रही हूँ आजकल, अस्पताल जाते पूरा बिक जाता है, व्यक्ति भी हाथ से निकल जाता है। तो उद्यमिता का अर्थ ये नहीं है कि हम उद्यम ही करें, हम अपना उद्योग धंधा ही करें। उद्यमिता में हम लोग स्वस्थ रहते हुए दूसरों को भी मदद करना। तो महिला बीमार हो गई, पूरा पैसा उनका चला जाएगा। इसीलिए मातृशक्ति को मैं कहना चाहती हूँ,
जितने अपनी महिलाएं हैं, कृपया आप लोग बीमार न पड़िए। बीमार पड़ेंगे, पूरा उद्यमिता का जो भाव है घर का, जो आप असली उद्यमी हो, आप नहीं हो तो घर में नहीं घूमता, सब चीज़ बंद हो जाता है। माँ, भाभी और जो चाची है, काकी है, वो लोग ही सबसे ज़्यादा, ताई जी, जितने भी ये मेहनत करते हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ, खूब मेहनत करिएगा। उद्यमिता माने घर में आज जो महिलाएं, आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति में छोटा सा सिलाई मशीन है, धड़ 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 मास्क बनाई पड़ी है, क्योंकि मास्क तो बिकना ही है आगे। वो अभी से बना के रख ले रही हैं, क्योंकि हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों ने कहा मास्क अनिवार्य है और इतने लाख मास्क बटेंगे, तो बटना है तो हम बना के रख लेते। 100 बना के रख लिया, यदि नहीं भी बिकता है, सरकार नहीं भी लेती है, तो भी हम आसपास में उसको दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मास्क का निर्माण कोई कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ भोजन की तैयारी कर रहे हैं। एक है भारती जी, कोरोना वॉरियर से वो क्या कर रही है, वो पूरा अपना सैनिटाइजर बना रहे, हाँ कई लोगों को भी वो दे रही है फ्री में। ठीक है, वो फ्री में दे रहे, हम लोग पैसे में दे सकते हैं। ऐसे युवा शक्ति उद्यमिता माने कच्चा माल आधारित उद्योग एवं आवश्यकता आधारित उद्योगों को हम लोग ये कर सकते हैं। और ये अभी और अच्छा है, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी कहा है, जो लोग आए हैं वो लोग मनरेगा में जितना काम करना चाहे उतना काम करें, हम लोग उनको पैसा देंगे। लेकिन उसके लिए काम, और अभी ही ऐसे एक एक छोटे छोटे पॉकेट्स हम लोग तय कर ले उद्यमिता के लिए। हुनरमंद लोगों से तो तुरंत, स्किल्ड वालों से तुरंत हम लोग उद्यम चालू करा सकते हैं, लेकिन जो हुनरमंद नहीं है उनको ट्रेनिंग देना, जैसे पॉकेट्स देकर, हर जगह एक जैसा नहीं। जैसे चित्रकूट पे हम लोगों ने देखा, वहाँ ना खेती था किसी के पास, ना उनके पास कोई हुनर था, तो हम लोगों ने ऐसे 700-800 बच्चों को हम लोगों ने मोटर ड्राइविंग सिखा दिया, गाड़ी चलाना सिखा दिया, व्हीकल। अब वो जरूरी नहीं है वो पूरे के पूरे वहीं पे आसपास में काम करेंगे, कुछ लोग बाहर गए, कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग का है, अभी की सख्त आवश्यकता है। ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जन शिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, इन लोगों के पास भेजकर, विश्वविद्यालयों में भेजकर उन लोगों को प्रशिक्षण दिलवाकर पहले उनको हुनरमंद बनाए। फिर हम लोग बैंक से जो लोन ले सकते हैं वो लोन ले। मैं लोन लेने के लिए किसी को नहीं कह रही हूँ, यदि लोन नहीं लेना है किसी से माइक्रो फाइनेंसिंग कराकर अपना रोजगार धंधे हम लोग प्रारंभ कर सकते। आप लोगों को लगेगा कि दीदी तो इतना आसानी से बता दी, ऐसा थोड़ी होता है उद्यमिता माने। ऐसे ही होता है, एक छोटा आटा चक्की लगा दिया, गेहूं इकट्ठा किया गांव से, आटा बनाकर बोरियों में भर के दे दिया, यही उद्यमिता है। और दूसरा, तेल घानी छोटा सा लगा लिया, 1 HP 1.5 HP का, सरसों आ रहा है, अपने क्षेत्र ही तिलहन का क्षेत्र है, और वो तेल आप लोगों को पता है अभी जहाँ पर तिलहन का काम चल रहा होगा, तेल बन रहा होगा, सरसों का तेल, तिल का तेल, अलसी, अपने कितना होता है, अलसी कितना बीज बिकता है, बहुत महंगा बिकता है। तो अब लोग कह रहे हैं ये कोरोना महामारी में योग के साथ साथ तिल का तेल मुंह में लीजिए 2 चम्मच, और उसको पूरा आप पुल्लिंग करिए, मतलब अपन जैसे कुल्ला करते ना, गले के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसी से करके उसको बहुत गर्म होने के बाद आप थूक दीजिए और थोड़ा कुनकुन पानी से मुंह धुल लीजिए। क्या अपना तेल ऑर्गेनिक तेल के नाम पर बिक सकता है? ऐसा जो संसाधन अपने पास है उन्हीं से हम लोग उद्यमी बने, खुशहाली का जीवन व्यतीत करें, और जितने अपने जो काम करने के लिए जो भी अपने पास सुविधाएं सरकार के आती है वो सब हम लोग उपयोग करें। सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को काम मिलेगा उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए, उसको तो हम लोग को लेना ही है। लेकिन अभी जो उद्यमिता का विषय चर्चा के लिए रखा, ये इसीलिए कि समाज से हम लोग कैसे मदद लें। अभी फिलहाल लोगों को मदद करने के लिए, रोजगार करने के लिए, स्वावलंबन करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वरोजगार के प्रति, इसीलिए सरकार, समाज और बीच के लोग सब मिलकर जब अपन काम करते तो फिर पूरा मॉडल बहुत अच्छा होता है। ये चित्रकूट का हमारा अनुभव रहा। एक छोटी सी किस्सा बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।
आप लोगों को लगेगा दीदी भाषण भर दे देती है, कई लोगों को पता ना होगा ये काम सीख के मान्यवर नानाजी देशमुख जी जिनको भारत रत्न मिला, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ सीखा है वो आप लोगों को अपने हिसाब से बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। हम लोगों ने, मैं जब नए नए उद्यमिता विद्यापीठ में काम करना प्रारंभ किया था तब अपना उस समय पे चल रहा था, मैं तब तक कभी कोई भाषण या समाज में ऐसा बोलना इन विषयों का ये हमने किया ही नहीं था, काम कर रहे थे। तो फिर तब विषय चल पड़ा था बेरोजगार सम्मेलन, बेरोजगार सम्मेलन, पूरा देश में ये एक मूवमेंट चल रहा था। तब मान्यवर नाना जी ने डॉक्टर पाठक जी को भी बुलाए थे और पूछा क्या भाई ये क्या चल रहा है। बोले नहीं नाना जी, बेरोजगार सम्मेलन नहीं होना चाहिए। क्या बेरोजगारों का सम्मेलन, वो नेगेटिव मीनिंग है ना। अब हम लोग सब पॉजिटिव बात करते क्योंकि उद्यमी लोग हैं हम लोग। फिर तुरंत नाना जी ने डिसाइड किया बेरोजगार सम्मेलन नहीं, रोजगार सम्मेलन होना चाहिए। इसीलिए उद्यमी व्यक्ति हर समय शब्दों पे भी ध्यान देता है। तो बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, एक नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, रोजगार रोजगार रोजगार। तो कैसा होता है, एक रोजगार एक व्यक्ति या एक संस्था, एक कोई भी चीज जो है 1 लाख या 50,000 25,000 लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, उद्यमी नहीं बना सकते। लेकिन अपने बांधा के बोडेराम हलवाई सोच लेते अभी अपन, है ना, सोहन हलवा की तो फेमस है ना, वो मिलता नहीं ज्यादा जगह पर। यदि वो उनके व्यक्ति लोग सोच ले भाई हम तो 10 लोगों को तो खड़ा करेंगे, हो जाता ना 10। ऐसे बहू जी के लड्डू बनाने वालों को हम 5 को तैयार करेंगे, मिल गया ना 10 लोगों को काम। ऐसा एक व्यक्ति सोच लेगा तो वो 4-5 लोगों को रोजगार दे सकता है आसानी से। जैसे कोई साइकिल पंक्चर का दुकान है, वो एक व्यक्ति को अपने आप लगा सकता है और काम बढ़ेगा। ऐसे मोटरसाइकिल रिपेयरिंग है, टीवी मैकेनिक है, मोबाइल मैकेनिक है, डिश एंटीना वाले हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, टेंट हाउस वाले हैं, और गाय पालन वाले हैं, गौशाला वाले हैं, भैंस पालन वाले हैं, डेयरी है, दूध बेचने वाले हैं, तेल घानी वाले हैं, आटा चक्की वाले हैं, मसाला बनाने वाले लोग हैं। बस इतना ही तो सोचना है। अभी हमारे पास 50 आदमी है, हम 51 करेंगे, हम 60 करेंगे, 50 से 10 बढ़ गया। हम भाई हमारे पास काम बहुत आ रहा है आजकल च्यवनप्राश बनाने का, हम 25 लोगों को रोजगार देंगे। आओ, किसको इंटरेस्ट है, जिसको कोई रोग नहीं, जिसके नाखून साफ है, जिसके आंख साफ है, जो बलवान है, आइए काम करने। ऐसा सब देखना पड़ता है उद्यमिता में। खाना पीने चीजें बनाने के लिए स्वस्थ रहना वही लोग कर सकते। लोहा पीटना है चाहे जैसे भी पिटवा लीजिए उनसे, उनको ताकतवर चाहिए, हेल्थ से नहीं मतलब रखते। ड्रिलिंग वेल्डिंग, उसकी आंखें अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीजें उद्यमिता में आता है। लेकिन हम सबसे पहले ये बताते हैं जो लोग अपने यहाँ आए हैं उनको प्यार से मिलिए, उनको रोकिए गांव में। और कुछ लोग वापस जाएंगे क्योंकि वो लोग सम्मान पूर्वक जी रहे वहां पे। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग आए ही नहीं, अभी वहीं पर है, फंसे हुए हैं ना, तो उनका भी चिंता करिए। और जो विदेशों में भी फंसे वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। गड़बड़ियाँ हो सकती है लेकिन हम लोगों को गड़बड़ियों के बारे में नहीं सोचना है। बुंदेलखंड की जनता दूसरों की बुराई नहीं करती कभी, बहुत अच्छे वो स्वागत करती है नई नई चीजों का। इसीलिए आप लोग भी नए चीजों का स्वागत करिए, सम्मान करिए, प्यार से रखिए, बच्चों को हिम्मत बांधिए, डराइए मत उनको, कोरोना कुछ नहीं करेगा। वो स्कूल में है तो अभी 14 दिन, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कृपया आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। 14 दिन के बाद आप लोग परिवार के साथ मिल सकते हो। कितनी उम्मीदों के साथ ये लोग आ गए, घर जाएंगे, घर नसीब नहीं हो रहा उनको, 14 दिन उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसीलिए उद्यमिता होगा, बुंदेलखंड अपना अच्छा है, ये अच्छा होगा ही, अपने चीज़ों को हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन अभी ज़रूरत है जो उद्यम कर रहे हैं, जैसे क्रशर चला रहे, ठीक है, क्रशर्स के कई लोग पक्ष में नहीं है, उसका स्वास्थ्य में बीमारियां गलत भी है, खनिज का, ठीक, वो उस पर नहीं पड़ रहा। लेकिन वो व्यक्ति भी सफाई वगैरह में भी वो भी 2-4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ऐसे तेल घानी का जितने उदाहरण है, जो भी काम कर रहे हैं, जो घिसाई का काम करते, वो 1-2 लोगों को अपने यहाँ का अकोमोडेट कर ले, आइडेंटिफाई करके। ऐसा उद्यमिता चलेगा। उद्यमिता के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। अपने आंवला, आंवला तो पूरा इतना अपना बुंदेलखंड का फेमस है कि वो बाहर जाता है। इसीलिए आंवला हो, बेल हो, बेर हो, मोटे अनाज हो, क्या नहीं अपने पास।
उन सब आधारित हम लोग साबुन बनाने से लेकर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो भी उद्यमी बनेंगे वो नियमानुसार काम करें, नियमों को ना तोड़े, प्रकृति का शोषण ना करें, लोगों को इज्जत दे, सम्मान दे। उद्यमी बनने के बाद अहंकार ना आए, तभी हम लोग अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। आप सब लोग खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, और बुंदेलखंड की जितने भी अपनी जो चीज़ें हैं, गौरवशाली परंपरा है, तो हम लोग उसको बचा के रखें। और हम लोगों का बाहर ये न सुनने को मिले कि भाई बुंदेलखंड गरीब है। ये बात सच है। ट्रेन से तो सिर्फ रोज़गार करने के लिए ही, नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो वो लोग, हम लोग रुके। एक कहानी है, माँ हर समय अपने बच्चों को उद्यमी बनाना चाहती है, स्वस्थ रखना चाहती है। एक बार मैं झांसी स्टेशन में, मेरा ट्रेन एक लेना था, मैं दिल्ली से झांसी पहुंची, झांसी से चित्रकूट पहुंचना था। तो मैं और एक हरीशा में हम लोग बैठे हुए थे, रात का 2 बज रहा था। एक परिवार आ रहा था, वो परिवार माँ, पिताजी और एक छोटा बच्चा था। और चप्पल वो बच्चा जो है जो पहना था, वो इतना बड़ा चप्पल पहना हुआ था, और माँ नंगे पाँव चल रही थी। हम समझ गए थे ये माँ जो है अपने बच्चे को अपना खुशियाँ दे रही है। तो हमने तुरंत, हमारे पास तब मेरी बेटियों ने मुझे एक नया चप्पल खरीद के दिया था, एक फंक्शन के लिए जा रही थी मैं। हमें लगा ये माँ जब अपने बच्चे की चिंता कर सकती है, भगवान की दया से हमारे पास यदि 2-2 जोड़ी है, तो क्यों ना हम एक जोड़ी, ये उनके आत्मसम्मान को मैंने ठेस नहीं पहुंचाया। हमने पहले वो भैया को बोला, जाके पूछो उनसे हरीशा, वो लेना चाहती है तो हमारा ये चप्पल देना है, नहीं तो नहीं देना है। वो इतनी खुश हो गई क्योंकि वो मेरे भाव से समझ गई थी, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने वो चप्पल स्वीकार करके जब वो पहन के निकली, हमें लगा रानी लक्ष्मीबाई जैसा जा रही है। यही मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। जो हम लोगों के पास है, थोड़ा बहुत हम लोग देकर लोगों को उद्यमी बना सकते हैं, खुशहाली का जीवन दे सकते हैं, तब अपने बुंदेलखंड का गौरव बढ़ेगा, भारत का गौरव बढ़ेगा। हम सब लोग ये आपदा से ऊपर उठ के आएंगे। ये आज एक दिन का टॉपिक नहीं है उद्यमिता। हम बुंदेलखंड कनेक्ट के भाइयों से हम निवेदन करते हैं, ये लगातार चर्चा का विषय रहे, कैसे करना, क्या करना, आगे कौन कौन क्या क्या कर सकता है। ये बहुत बड़ा विषय, करते रहेंगे। आज सिर्फ हमको बात करने के लिए कहा, तो मैंने ये विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया। फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए सभी बंधु भगिनियों का, प्यारे भाइयों का, बुंदेलखंड के गौरव को देश विदेश में पहुंचाने वाले सभी युवा शक्ति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार देते हैं। और हम सब लोग कोरोना वॉरियर्स बनकर ये कोरोना जंग से हम लोग ऊपर आए। लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग नियमों का पालन करें। लॉकडाउन के बाद अभी जो भी स्थिति हम लोग देख रहे, कोई चीज़ मिलने लगा तो महिलाएं भी लाइन में लग गई, आदमी भी लाइन में लग गए। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग, कुछ भी नहीं है, और पीकर हम लोग रास्ते में गिरे पड़ रहे हैं। इस तरह ना हो, ये उद्यमी का लक्षण नहीं है। हम लोग अपना गौरव खुद बचाना है, हम लोग खुद अपने गौरव का कारण बने। बुंदेलखंड का शान हम लोग कभी गड़बड़ ना होने दें। ऐसे युवा शक्ति को मैं बार बार बहुत बहुत आशीष एवं हम लोग खूब सारे उनका शुभकामनाएं देते हैं, और काम करेंगे मिलकर। बोलिए सब लोग, भारत माता की जय, वंदे मातरम।